फिर अटैक करेगा इजराइल का कहना है। लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर देख रहे हैं इजरायली हमले की। इजराइल ने आज हिजबुल्लाह पर हमला किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक किया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में देखिए हमास की सुरंग को विस्फोट से उड़ा दिया है। ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं, ये टनल है, सुरंग एक साथ उड़ा दिया। दूसरी तरफ इजरायली हमले में जो ईरान में कमांडर्स मारे गए हैं, उनके लिए देख रहे हैं, उनके लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। और दूसरी तरफ देखिए इजराइल में इजरायली बंधक जिनके शव भेजे गए हैं, उन्हें दफनाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने देखिए वीडियो जारी किया बंकर बस्टर बम का। इस तरह से मिसाइल गिरी थी ईरान के परमाणु ठिकाने पर। बंकर बस्टर बम मार दिया, लेकिन यूरेनियम तो गायब हो गया था। ईरान का कहना हमने यूरेनियम हटा लिया था। अब इजराइल कह रहा है वो सारा यूरेनियम 400 किलो यूरेनियम इजराइल को सौंप दो, वरना हम फिर हमला करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु ठिकाने तबाह होने के बाद अब ईरान के यूरेनियम पर नई जंग शुरू हो गई है। फोर्डो से लापता हुए यूरेनियम की तलाश में अमेरिका से लेकर इजराइल तक एक्शन में आ गए हैं। यूरेनियम पर ईरान को इजराइल ने खुली धमकी जारी कर दी है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो हमला गाजा और लेबनान से 100 गुना बड़ा होगा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या कहना है इजराइल का। इजराइल के खुद रक्षा मंत्री इस बार धमकी दे रहे हैं ईरान को। दावा है ईरान 408 किलो यूरेनियम पहले ही निकाल ले गया था, और यह दावा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। अब इसी यूरेनियम के लिए इजराइल ने ईरान को हमले की धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा ईरान को अपना यूरेनियम हमें देना ही पड़ेगा। अगर यूरेनियम नहीं दिया तो फिर गाजा से भी बड़ा हमला होगा, यानी इजरायली सेना फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देगी अगर यूरेनियम नहीं दिया। माना जा रहा है ईरान के पास यूरेनियम 60% समृद्ध है, यानी शुद्ध है, और अगर यह 90% शुद्ध हो गया तो ईरान फिर परमाणु बम बना लेगा, और 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बन सकते हैं। हालांकि ईरान की यूरेनियम समृद्ध बनाने वाली सुविधा नष्ट हो गई है। ऐसे में ईरान के पास यूरेनियम को ठोस बनाने का विकल्प नहीं है, जबकि परमाणु बम बनाने में यही ठोस यूरेनियम इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मार दिए। ऐसे में अभी ईरान के लिए परमाणु बम बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन भविष्य में ईरान के लिए परमाणु बम बनाना असंभव नहीं है। इसलिए इजराइल ईरान पर शुद्ध यूरेनियम सौंपने का दबाव बना रहा है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं। इजराइल के रक्षा मंत्री से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि यूरेनियम तो गायब हो गया, आपको मिला नहीं, आप उसे तबाह नहीं कर सके, तो क्या कह रहे हैं? अगर इजराइल को ईरान से कोई खतरा महसूस हुआ तो वो उस पर एक बार फिर हमला करेगा। इस बार हमला गाजा या लेबनान से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अगर इजराइल को ईरान से कोई खतरा महसूस हुआ तो वो उस पर एक बार फिर हमला करेगा। इस बार हमला गाजा या लेबनान से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा।